झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेटेट 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। दोस्तों, आज से फॉर्म भरना चालू हो गया है। आप फॉर्म भर दीजिए। अब अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, विशेषकर प्राइमरी सेक्शन में, तो आपको ये परीक्षा पास करना जरूरी है। प्राइमरी सेक्शन में 1 to 5, 6 to 8 या 1 to 8 आप भी बोल सकते हैं। बाकी टीजीटी जो होता है, ये हाई स्कूल में 9 to 10, कोई हाई स्कूल तो 6 to 10 भी चलता है। उसके बाद +2 होता है जिसमें पीजीटी होता है। तो हम लोग विशेषकर 1 to 5 और 6 to 8 के बारे में, प्राइमरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल जानेंगे और आप फॉर्म एकदम आराम से भरिए और A to Z मैं बहुत बढ़िया से आपको समझाऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नए नए अपडेट, अभी जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है सबका अपडेट, टीचर्स, चौकीदार से जिला बेसिस पर या सेंट्रल जॉब, सबका मैं डालते रहता हूँ, देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे। एतद द्वारा साधारण को सूचित किया जाता है कि झारखंड, देखिए विज्ञापन संख्या, इसके पहले जान लीजिए, विज्ञप्ति संख्या और विज्ञापन संख्या होगा 30/2024। तो एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 जो बना था, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 में भी संशोधन हुआ था, 19-22 दो हो गया। उसके बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन, फिर इसमें 22 वाला फिर दूसरा संशोधन किया, सेम वही है लेकिन उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया। नियमावली 2024 के प्रावधानों के आलोक में कुछ संशोधन हुआ है पहले वाला में, उसके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। तो पहले इसको समझते हैं। राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक, बोले प्रारंभिक विद्यालय, ये प्राइमरी सेक्शन का है, ठीक है। नियुक्ति के पात्रता की जांच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता, आपका योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मानदंड आदि परिषद के वेबसाइट देखिए www.jharkhand.gov.sc जैक पर उपलब्ध है। वहाँ आप डिटेल देख लीजिएगा। इससे अगर कमेंट कीजिएगा तो उसके बारे में फिर डिटेल एक वीडियो बना दूंगा, बहुत अच्छा वीडियो बना दूंगा अगर कमेंट कीजिएगा तो, जिसका गहनतापूर्वक अवलोकन किया जा सकता है। योग्य एवं अर्हताधारी अभ्यर्थियों से इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 23/7/24 से 22 अगस्त तक आमंत्रित किए जाएंगे, 22 अगस्त 24 तक। तो यहाँ दो बार संशोधन हुआ है, एक बार 19 में, 22 वाला, फिर 24 में संशोधन हुआ। इसमें संशोधन क्या हुआ हम लोग, इसका भी वीडियो बन चुका है मेरा, जेटेट करके देखिएगा तो बहुत अच्छा उसमें आप देख लीजिएगा। उसमें क्या है कि पहले जो था 1 to 5 का समय अलग अलग होता था, सबको समान कर दिया है, समय सबको समान कर दिया है, मैंने बराबर बराबर कर दिया गया है। क्या है अभी हम लोग डिटेल जानेंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले अर्हता एवं योग्यता। अर्हता माने क्या होना चाहिए, सिटीजनशिप, भारत का नागरिक हो, आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं उसके पास हो, मैंने एकेडमिक जो रेगुलर सीधा सीधे डिग्री लेते हैं वो या पढ़ते हैं सो, और प्रशैक्षणिक जो स्पेशल जैसे बेसिक ट्रेनिंग हो गया या बीएड हो गया, ये प्रशैक्षणिक। आगे प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक, उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक दोनों शिक्षकों के लिए। परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना संख्या 1603 दिनांक 4/10/19 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 19 और 253 दिनांक 18/2/22 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 एवं 783 दिनांक 15/6/24 में जो संशोधन हुआ है वो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 24 में निर्धारित वांछित योग्यता अर्हता के अनुरूप आपको फॉर्म भरना है। तो देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। विशेष रूप से कमजोर जातीय समूह पीवीजीटी, इसको समझिए। पीवीजीटी क्या होता है, पीवीजीटी होता है पार्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब जो आदिम जनजाति के हों और आर्थिक सामाजिक हर तरह से वो लोग कमजोर या विशेष रूप से कमजोर समूह भी, उसमें भी जनजातीय समूह, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कहा जाता है। उसके लिए 7% छूट
दिया गया। इसका एगो वीडियो मैं बना चुका हूँ, इसका टोटल बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, देखिए जेटेट करके है, जेटेट करके झारखंड जेटेट, उसको देख लीजिएगा, मेरा चैनल में है। आप देखिए जेटेट 2024 नोटिफिकेशन आउट, इस तरह है, देख लीजिएगा थंबनेल में भी। अब देखिए अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व, इसको ध्यान से सुनिएगा, 6 ग का 1, 2, 4 और 5 में विनिर्दिष्ट योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अर्हता आधारित करना अनिवार्य है। तो ये किया है, उसमें देखिएगा, इसमें आपका क्वालिफिकेशन दिया गया है, किसमें, तो 6 का जो है ग, 6 नंबर ग, उसका जो नियमावली बना है उसका 6ठा नंबर का, ग का 1, ग का 2, ग का 4 और ग का 5 क्या है, सो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। उसमें है क्या कि अगर आप 1 to 5 में हैं, 1 to 5 का दीजिएगा, तो आपको इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED होना चाहिए, या आप 4 year बैचलर्स एलिमेंट्री एजुकेशन है तो भी चलेगा। इसको बढ़िया समझिएगा, 4 years एलिमेंट्री एजुकेशन भी होता है, या आप इंटरमीडिएट 50% के साथ 2 साल का अगर डिप्लोमा DLED कर लिए हैं तो भी चलेगा। ये क्लियर हो गया, या 4 years बैचलर लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ, ये भी हो रहा था कोर्स, स्पेशल कोर्स में। अभी इसको बंद करके अभी नया कोर्स चालू किया गया है, जिसको ITBP कहा जाता है, इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम। अब इसको देखिएगा, ये तो आपका हो गया 1 to 5 का। अब 6 to 8 में देखिए क्या योग्यता, वही 6 में ग, 1, 2, 4, 5, 4 नहीं 4, हाँ 4, 5 का बात बोल रहे हैं, 1, 2, 3 नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आप 6 to 8 में जाना है तो आपको बैचलर डिग्री प्लस 2 years BEd होना चाहिए, 2 साल का BEd कोर्स होना चाहिए, या इसमें भी चलता था आपको 2 years डिप्लोमा इन, अगर बैचलर डिग्री के साथ 2 years डिप्लोमा है यानी DLED भी है तो भी आप 6 to 8 में जा सकते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, बैचलर डिग्री एंड 2 years बैचलर ऑफ एजुकेशन, आप स्नातक के साथ BEd किए हुए हैं तो भी आप 6 to 8 में जाइएगा। अगर बैचलर डिग्री के बाद आप 2 साल का DLED किए हुए हैं तो भी आप 6 to 8 में जाएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जैसे 4 years बैचलर ऑफ एलिमेंट्री 1 to 5 में जा सकता है ना, उसी तरह इसमें 4 years बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें आर्ट साइंस कॉमर्स का होता था, वो भी चल रहा था, अभी उसको भी बंद कर दिया गया, अब नया ITBP चालू हो गया। तो 4 years BSc BEd, BCom BEd या आर्ट्स BEd अगर किए हैं आप तो भी चलेगा। क्लियर हो गया, यही चीज़ इसमें उल्लेख है। अब देखिए यहाँ तो नहीं है, अब चलिए आगे हम लोग जाते हैं। परंतु निर्धारित विहित परिस्थिति नियोक्ता की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उसके स्तर से विहित रीति एवं स्थान एवं प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापन और सत्यापित अंकित पत्र समर्पित करना होगा, जिसे संबंधित सूचना का प्रकाशन परीक्षा फल आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में दिया जा सकेगा। कहने का मतलब कि आप जब फॉर्म भरिएगा उस समय आपका सर्टिफिकेट नहीं है, अगर पास कर गए हैं तो आप जब यहाँ मांगा जाएगा रिजल्ट से पहले आपको देना होगा, और ये चीज़ उल्लेख है। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है, इसका मतलब नहीं है कि आप टीचर बन गए, उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता अनुसार उसके अभ्यर्थित्व यानी कैंडिडेचर का अंतिम सत्यापन सक्षम नियुक्त पदाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, इसके बाद भी आपको प्रक्रिया में गुजरना होगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम अधिकतम आयु का निर्धारण अधिसूचना देखिए वहाँ दिया हुआ है, न्यूनतम क्या है अधिकतम क्या है उसको भी देख लीजिएगा। वहाँ तो ऑनलाइन भरिएगा तो आपको सब वहाँ दिया हुआ रहेगा, आप उसमें ज़्यादा टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। अभ्यर्थी संतुष्ट होंगे इस पात्रता में सम्मिलित रखते हैं, अन्यथा की स्थिति में उसके समय के जिम्मेदार होंगे। आगे शिक्षक पात्रता परीक्षा जांच स्वरूप किस प्रकार होगा, देखिए 2 स्तर का होगा। पहला 1 to 5 के लिए
लेवल 1 6 to 8 के लिए लेवल 2। देखिए प्रत्येक स्तर में एक समेकित प्रश्न होगा। प्राथमिक कक्षा में 1 से 5 2.5 घंटे का होगा, और 6 to 8 यानी उच्च प्राथमिक भी 2.5 घंटा का होगा। दृष्टिबाधित को लिए 30 मिनट अतिरिक्त दिया जाएगा। अब देखिए इसमें से जो है आप लोग का ये 1 to 5 में और 6 to 8 में बता दे रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 2, 33 नंबर सब में क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद 1 to 5 में मैथ और जनरल स्टडी 30-30 करके रहेगा, तो 150 हो गया। और 6 to 8 में ये दोनों के जगह जैसे मैथ और जनरल स्टडी रहे तो उसमें अपना सब्जेक्ट रहेगा, मैथ साइंस या भाषा जो है या सोशल स्टडी जो है वो रहेगा। टोटल मिला के 150। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा के स्वरूप में दोनों स्तरों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच के क्रम में अब देखिए 1 to 5 में कैसा क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी, सीबीएसई और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 एवं 12 के सिलेबस पर आधारित होंगे। इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर +2 होगा, उच्चतर या माध्यमिक या समकक्ष होगा। आगे उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। ठीक है, 6 to 8 वाला जो है ग्रेजुएशन लेवल का होगा। प्रश्न कठिनाई का स्तर भी ग्रेजुएशन होगा या समकक्ष। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भाषा 2 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग का अधिसूचना संख्या दिया हुआ। देखिए ये जो है प्राथमिक के लिए है 1428 10-3-23 1 से 5 के लिए, और अधिसूचना संख्या 1427 10-3-23। डेट दोनों का एक ही है, खाली अधिसूचना संख्या दोनों का एक का अंतर है, मैंने 1427 है और 1428 है। उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए 6 to 8 में उल्लिखित 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा का देना जरूरी है। जैसे लैंग्वेज 1 में आपका तो हिंदी इंग्लिश रहेगा, जो उर्दू रहेंगे उसका उर्दू इंग्लिश रहेगा। लेकिन आपका लैंग्वेज 2 में दोनों का 1 to 5 6 to 8 का आप जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में से, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में जो 15 भाषा हैं क्या है आपको पता होगा, नहीं होगा तो हम बता दे रहे हैं। इसलिए बोले कि टाइम थोड़ा लग रहा है, लेकिन आपको जानकारी भी प्राप्त हो रही, और बोलेगा तो अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन शॉर्ट में बता दे रहे हैं। 15 भाषा में क्या है जनजातीय में, देखिए संथाली, मुंडारी हो, कुड़ुक, खड़िया, मल्तो, बिरहोरी, भूमि जसूर। मल्तो, बिरहोरी, भूमि जसूर यही वाला विशेष जनजाति समुदाय में आते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसका क्षेत्रीय भाषा में हो गया आपका खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, और 2 गो है 2 स्टेट का, हम लोग का बगल वाला स्टेट का, अगल बगल जो पड़ोसी होता है ना, तो पड़ोसी हम लोग का है बंगाल का बंगला, उड़ीसा का उड़िया, ये भी क्षेत्रीय भाषा में इनको भी सरकार रखी है बगल में बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे तो मालूम हो गया। अब हम लोग जाते हैं, यहाँ देखते हैं परीक्षा उत्तीर्णता हेतु निम्नवत प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। आप देखिए सामान्य जाति 40% न्यूनतम होगा प्रत्येक खंड में। जैसे आपका 1 to 5 में का कितना खंड हुआ, 5 खंड हुआ, तो जितना भाई 33 नंबर का है, 5 × 15 150 नंबर, तो 4 × 12 मैंने मिनिमम 12 करके लाना होगा आपको पास करने के लिए। लेकिन कुल प्राप्तांक 60%, ये जनरल का है, तो 60% मतलब 15 छक्का 90 नंबर से कम आपको नहीं लाना है। मतलब पांचों जो है 1 2 3 4 चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ और जीके सब मिला के आपको 90 नंबर लाना है। तो उससे मिनिमम है इतना तो लाना ही है। कहने का मतलब कोई भी खंड में अलग अलग 12 से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। उसी तरह अनुसूचित जाति के लिए प्रत्येक खंड से न्यूनतम 30%, कहने का मतलब 15 × 45, तो 45 नंबर, सॉरी 30 का 3 × 9 नंबर लाना होगा। जैसे इसका है 30, तो एक खंड में 30 क्वेश्चन आएगा, तो 3 × 9 नंबर कम से कम आना चाहिए प्रत्येक खंड से, यानी और पूरा जाएंगे। लेकिन पूरा मिला के आपको फिर ये भी जानिए कि आप प्रत्येक में 9 नंबर लाइए तो फिर आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। कैसे हो, चूँकि 9 नंबर करके 9 × 5 = 45 हो रहा है, लेकिन आपको कम से कम 50% लाना होगा। समझ में आ गया होगा। और एक आगे समझा देते हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति में 30 नंबर, ठीक है, तो 3 पेपर में प्रत्येक में देखिए 3 × 9 9 9 9 9 9 5 45 होता है, लेकिन किसी में आपको ज़्यादा लाना होगा। इसका मतलब कि मिनिमम आपको 9 है और मैक्सिमम आप जितना ला सकते हैं, 9 से नीचे नहीं लाना है। 9 से नीचे लाए तो बस उसका खत्म,
पात्रता जेटेट का आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उस तरह अनुसूचित आदिम जनजाति का भी वही फॉर्मूला है, 50% टोटल का 50%, तो 1500 देखिए सीधा सीधी है, 150 का 50% 75 नंबर, यही फॉर्मूला अपनाइए। अब देखिए आदिम जनजाति का भी वही, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देखिए 35%, 35% देखिए तो 30 को 3 इसमें 10 या 11 नंबर होगा, देखिए एक्यूरेट जो भी हो। और 55% टोटल का 55, 150 का 55% कर दीजिए। कहने का मतलब मिनिमम है। पिछड़ा वर्ग 2 का भी वही है, आर्थिक रूप से कमजोर है, EWS इकोनॉमिकली इका सेक्शन का 35-55, ये भी सम पिछड़ा वर्ग के बराबर है। दिव्यांग का 30 है, 2 ST/SC के बराबर है। तो क्लियर हो गया। अब आगे परीक्षा के सभी विषयों का प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होगा, एक एक नंबर वाला होगा, खंड देगा ABCD या क ख ग घ जो भी रहेगा, बहुविकल्प प्रकृति के होंगे, जिसका उत्तर OMR सीट में आपको निर्धारित स्थान पर चिन्हित करना है। गोल घेरा लगा दीजिएगा तो बढ़िया से। अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं का होगा, इसलिए एक भी नहीं छोड़िएगा, जैसे भी हो आप तुक्का भी लगा के लेकिन छोड़िएगा नहीं। परीक्षा के दौरान OMR सीट पर दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे और उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। OMR से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करना या गलत सूचना देना, OMR का उपयोग करने की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व यानी कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। इसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। इसमें किसी भी प्रकार का सुधार हेतु अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब आगे OMR सीट में अंकित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रश्नवार उत्तर संबंधी गोले को पूर्णतः काला, बढ़िया से काला कीजिएगा और गोल काला या नीला करेंगे। सही प्रकार से काला या नीला नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्रश्न के उत्तर की जांच नहीं की जाएगी और उत्तर को अमान्य कर दिया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर चेक करेगा, इसलिए बढ़िया से कीजिएगा। परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत OMR का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा या पुनः जांच नहीं किया जाएगा, नहीं संबंधित किसी का अभ्यावेदन स्वीकार किया जाएगा। इसमें जो ऐसे होता है ना एकेडमिक में पुनर्मूल्यांकन स्क्रूटनी के लिए लिखता है तो लोग तो उस पर होता है, नहीं सुनता है बोर्ड, तो ये नहीं होगा, उसमें आपको जो हो गया सो हो गया। आगे देखिए परीक्षा शुल्क 1 to 5, 6 to 8 और दोनों के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी रिजर्व में है तो 1300, 1 to 5, 6 to 8 भी 1300, लेकिन दोनों का भरिएगा तो आपको 1500, दोनों का भरिए, क्या फायदा में रहिएगा। अनुसूचित जाति का 700, 700 दोनों का भरिएगा तो 800। अनुसूचित जनजाति का भी 700, 700, 800, ठीक है। आदिम जनजाति का देखिए 500, 500, 1 to 5 500, 6 to 8 500, टोटल दोनों भरिएगा तो 600, दोनों भरिए। देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन भी, ऐसे तो क्वालिफिकेशन सब का होगा ही, जिसका नहीं होगा 6 to 8 1 to 5 में ही भरेंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1300, 1300 दोनों का 1500, पिछड़ा वर्ग 2 भी वही 1300, 1300, 1500, आर्थिक रूप से कमजोर EWS 1300, 1300 दोनों का 1500, और दिव्यांग फिजिकली हैंडकेप 700, 700, 600 दोनों का 800। आप देखिए शुल्क की राशि जमा करने पर जादू राशि आपस नहीं, रिफंडेबल नहीं होगा, ये मिलेगा नहीं। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे जाने वाले आवेदन में ये सभी प्रश्न सही एवं त्रुटि रहित हैं। आपके द्वारा भरे गए प्रश्न के आधार पर ही परीक्षाफल का प्रवेश पत्र, परीक्षाफल प्रकाशन अंक, प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। आप ऑनलाइन एकदम बढ़िया से भरिएगा, आप कैफे में जाके भरिए ना, 100-150 रुपया लेगा तो लेगा नहीं, सही चीज़ होगा, और बढ़िया कैफे में जहाँ अच्छा भरता है। ऑनलाइन भरे गए प्रश्नों को और बढ़िया से आप जानते हैं तो अपने भरिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत कोई जानते भी हैं। या परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत किसी प्रकार का संशोधन संबंधी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, अतः आवेदक सभी प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक भरेंगे। ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे किसी अन्य माध्यम, ऑनलाइन वाला ही देख लीजिए। प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की स्थिति में परीक्षा की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी, डाक या किसी अन्य माध्यम से